नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बच बारस की व्रत कथा लेकर आए हैं। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के पास खूब धन दौलत थी। सेठ जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। सेठ जी की बहू भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बच बारस का व्रत करती थी। सेठ जी के गांव में बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी। गांव में सूखा पड़ने लगा। लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं था। तब सेठ जी ने गांव वासियों के लिए पानी का एक कुआं खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। सेठ जी ने उस कुएं को और गहरा खुदवाया, तब भी उस कुएं में पानी नहीं आया। ऐसे ही कई बार खुदवाने पर भी जब कुएं में पानी नहीं आया तो सेठ जी चिंतित हो गए। उन्होंने यज्ञ हवन करवाए कि किसी तरह कुएं में पानी आ जाए, परंतु कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अब सेठ जी ने पंडितों पुरोहितों से पूछा तो पंडितों ने कहा, सेठ जी, यदि आप अपने पोते की बलि दे दें तो इस कुएं में पानी आ सकता है। यह सुनकर सेठ जी चिंतित हो गए कि वह कैसे अपने पोते की बलि दे दें। अपने बेटे बहू से क्या कहें। गांव के सूखे को देखते हुए सेठ जी बहुत चिंतित थे। इसी बीच राखी का त्योहार आया। सेठ जी की बहू राखी का त्योहार मनाने अपने पीहर जाने लगी तो सेठ जी ने पोते को अपने पास रख लिया और उन्होंने सोचा कि बहू के पीछे से पोते की बलि दे दूंगा। उन्होंने कुएं पर हवन पूजन करवाया। घर लौटने से पहले सेठ जी अपने पोते को कुएं में धकेल आए। धीरे धीरे पंडितों की कही बात सच होने लगी और कुएं में पानी आने लगा। देखते ही देखते कुआं पानी से पूरा भर गया और सेठ जी का पोता उसमें डूब गया। सेठ जी को पोते के डूबने का बहुत दुख था, लेकिन एक संतुष्टि थी कि गांव के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब सेठ जी को दूसरी चिंता सताने लगी कि बहू आएगी तो उसे क्या कहूँगा। अब उन्होंने राखी के कई दिनों बाद तक बहू को नहीं बुलवाया। उधर बहू सोचने लगी, कई दिन हो गए, कोई मुझे लेने नहीं आया, मैं खुद ससुराल चली जाती हूँ। वह खुद अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जिस दिन ससुराल पहुँची उस दिन बच बारस का दिन था। बहू ने बच बारस का व्रत रखा था। अब जैसे ही वो गांव में पहुंची, भरे हुए कुएं को देखकर बहुत खुश हुई। वह कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ चरती हुई आई। उसे देखकर बहू ने सोचा, क्यों ना मैं कुएं के पास नहाकर बच बारस पूजकर घर जाऊं। अब वह तालाब पर नहा धोकर पूजा करने लगी। तालाब पर नारियल चढ़ाया और गाय की पूजा पूरे विधि विधान से करी। बहू की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। वह जैसे ही पूजा कर पीछे मुड़ी, उसे अपना पुत्र वहां खेलता हुआ दिखाई दिया। वह अपने बेटे को लेकर घर की ओर चल दी। सेठ जी को जैसे ही यह समाचार मिला कि बहू वापस आ रही है, सेठ जी चिंतित होकर कुएं की ओर चल दिए। सेठ जी ने रास्ते में अपनी बहू के आगे आगे पोते को आता हुआ देखा। पोते को जीवित देखकर सेठ जी बहू के पैर छूने लगे। यह देखकर बहू चौंक गई और बोली, पिताजी, आप यह उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप मेरे पैर छुएं या मैं आपके पैर छूऊं?
सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू को अपने पोते की बलि वाली सारी बात बता दी। आगे बोले, बहू, तेरे व्रत के प्रताप से और तेरी ममता से आज मेरा पोता वापस आ गया है, इसीलिए मैं तेरे पैर छू रहा हूँ। तुम धन्य हो। उस दिन से बछबारस के दिन हर माँ अपने बेटे को तिलक कर नारियल देती है और उसकी लंबी उम्र की कामना से व्रत करती है। हे भगवान, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। जय श्री कृष्ण भगवान।